अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग ना ऑर्डर्स की प्रिपरेशन देखेंगे, साथ कुछ फूड पांडा के रिलेटेड ही बातें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करना थी। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी मुझे आ रहे थे, तो मैंने सोचा चले आज जो है ना हम लोग ये बातें कर लेते हैं। और काफ़ी दिन हो गए थे ऑर्डर नहीं देखे थे आप लोगों ने प्रिपेयर होते हुए, क्योंकि रेसिपीज़ वगैरह मैं शेयर कर रही थी। क्योंकि रेसिपीज़ की ना डिमांड आप लोगों की होती है कि रेसिपी शेयर कर दिया करें, तो फिर मैं जो जो चीज़ें साथ साथ ऐड करती हूँ मेन्यू में, वही मैं आपके लिए रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और शेयर कर देती हूँ। ठीक है, कल भी कोशिश करूँगी एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, मैं पहले रेसिपीज़ जो है वो बना के खुद लगाती हूँ, फिर जब मुझे उसका रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कि फिर ऐसे ही बंदा शेयर कर दे जो सेल ही ना हो तो फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो जितनी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, मैं खुद भी मेन्यू में लगा के पहले ट्राई करती हूँ कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है, देन आप लोगों के साथ शेयर होती हैं। अच्छा, मुझे ना कल कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी, जो है वो न्यू होम शेफ़्स हैं जिन लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं कि हम लोग जो है वो कैसे काम स्टार्ट करें। उसके साथ साथ आप लोग ऑर्डर्स देखें। ऑर्डर्स में जो था वो 24 से 25 आइटम्स थी, एक साथ आ गए थे। दो या तीन ऑर्डर्स थे, ये मतलब आइटम्स टोटल जितनी हो गई थी। रात के टाइम माशाल्लाह अच्छे ऑर्डर्स आने लगे हैं। पहले होता था कि रात को ऑर्डर्स नहीं इतने थे, अब जो है वो काफ़ी दिनों से अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह आने लग गए हैं। और इसमें जो था वो तकरीबन 9 पराठे थे और 7 से 8 रोटियां थीं, मीठी सेवइयाँ थीं, अचार गोश्त था, दाल थी और साथ आलू गोभी की सब्ज़ी थी। इस तरह मिल मिला के ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें हो गई थी। वो सब साथ साथ बस वो प्रिपेयर हो रही हैं। अच्छा, मुझे ना कुछ कमेंट्स आते हैं कि ना आप हमें बता दें कि फूड पांडा का काम जो न्यू ज्वाइन करने वाले हैं उनके ही होते हैं ज़्यादातर। इस तरह जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको तो पता ही होता है कि फूड पांडा के काम के ऊपर जो है वो ये हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये मतलब कितना होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो मुझसे पूछी जाती हैं कंटिन्यूसली। तो मैं वैसे भी अपनी वीडियोस में जो है वो सारा कुछ डिस्कस करती रहती हूँ कि आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँ, आप लोगों को पता चल जाए। लेकिन कुछ लोग जो है वो फिर वीडियोस नहीं देखते और फिर जो है वो वही मतलब जो सबके कमेंट्स होते हैं वही देखें। जो न्यू ज्वाइन करने वाले होते हैं ना उनको नहीं, वो एक वीडियो से ना मतलब कि उनको होता है कि हम लोग भी ये काम करें, वो फिर पूछने लग जाते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें जो सारी वीडियोज़ देखा करें, क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर चले सारी वीडियोज़ नहीं भी देखनी तो जो मेन वीडियोज़ होती हैं ना, जिनसे आपको ये पता चल जाए कि ये काम है क्या, कैसे है, कैसे आप लोगों ने करना है, उस चीज़ का आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो पहले सारी वीडियोस को देख लिया करें, फिर आप लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है, और न्यू जो लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। देखें, जब आप लोग फूड पांडा पर काम करना चाहते हैं ना, फूड पांडा कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि फूड पांडा है क्या। फूड पांडा एक प्लेटफॉर्म है, कह लें कि जहाँ पर आप अपने घर का खाना सेल करके जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग ये काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, जो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता सकती हूँ। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने एरिया में बैठ के, अपने घर पे बैठ के, अपने मोबाइल के ऊपर फूड पांडा की कस्टमर ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, वहाँ पर अपनी लोकेशन लगाएं, लोकेशन लगा के आप देखें कि आप में होम शेफ़्स कितने हैं। अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी होम शेफ़ है। तो जब आप फूड पांडा की ऐप अगर आप खोल कर देखेंगे तो जो होम शेफ़ होते हैं ना, उनकी किचन के ऊपर जो मेन डिस्प्ले पे पिक्चर होती है उसके ऊपर लिखा होता है उन्होंने, फूड पांडा वालों ने, कि ये होम शेफ़ है। ठीक है, तो उनको ओपन करके देखिए, उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, उनकी रेटिंग कैसी है, उनका खाना क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप अपना जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर आप लोग इस तरह नहीं करना चाहते तो आपके लिए आसान तरीका, फूड पांडा की हेल्पलाइन पे कॉल करें। ठीक है, उनको अपना एरिया बताएं, वो भी आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों के एरिया में सर्विसेज है या नहीं। ठीक है, जो थोड़े बैकवर्ड से इलाके होते हैं उनमें सर्विसेज नहीं होती, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरनेट का भी इशू होता है और राइडर्स वगैरह भी उस तरफ नहीं होते, तो इसलिए उस इलाकों में जो है वो काम नहीं होता। उनके लिए अच्छा ये होता है कि आप लोग प्राइवेट काम से स्टार्ट कर लें। ठीक है, और फूड के अलावा भी तो इतनी ज़्यादा बिजनेस है ना, करें आप लोग जो है वो वाला काम जो है वो स्टार्ट करें। लोग इतना कुछ करते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ खाना ही पका के सेल करना है। इसके अलावा आप फ्रोज़न आइटम का काम स्टार्ट कर लें। या मैंने और भी जो वीडियो अपलोड की थी कि आप लोग जो है कैसे बिज़नेस आइडियाज़ दिए थे इतने ज़्यादा, आप लोग वो कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ा सा आपको दिमाग जो है वो लड़ाना पड़ता है। ठीक है, और फूड पांडा पर काम करने के लिए एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में जो है वो सर्विसेज हैं नहीं है, काम है कैसा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो जो मेन चीज़ आपकी होती है वो ये होता है कि आपको ये देखना होता है कि आपको जो है वो टेक्निकल चीज़ें हैंडल करना आएंगी कि नहीं। क्योंकि फूड पांडा पर जब आप काम स्टार्ट करते हैं ना, तो उनमें टेक्निकल चीज़ें भी बहुत होती हैं, लाइक मेन्यू कैसे अपडेट करना है, टाइमिंग कैसे अपडेट करनी है, इस तरह की ऊपर नीचे होते थे काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप मतलब वैसे तो वीडियोस देख मेरे ख्याल से हर ही बंदा आजकल जो है चीज़ें कर लेता है। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी कोई ऐसा नहीं है या आप भी जो है बिल्कुल इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर सकती कि ये चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, तब भी मैं कहूँगी आप लोग काम ये ना करें। क्योंकि ये अगर आप लोगों को पोर्टल चलाना आता है, मतलब इतना मुश्किल काम तो नहीं होता ये कि आप पिक्चर्स अपलोड करना या टाइमिंग सेट करना या मेन्यू लगाना
या प्राइसेस लगाना ये इतना कोई मतलब बड़ा मसला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल ही नहीं मतलब मोबाइल चलाना ही नहीं आता और वो सच चाह रहा है मैं ऐसा काम करूं, और अगर उनके लिए है कि अगर आपके घर में कोई है, आपके बच्चे या आपके हस्बैंड या भाई कोई जो इस तरह काम कर सकते हैं, आप उनसे मतलब ये चीज़ें करवा सकते हैं, ठीक है। और आपने बस अपना खाना पकाना है। उसके बाद मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हर चीज़ को आपको लेकर चलना, समझ कर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपने खाना पकाना और करना शुरू कर देना है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपको खुद हैंडल करनी पड़ती हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ के किसी बिज़नेस के अंदर पाँव रखते हैं ना, तो फिर आपको अपनी मार्केटिंग फिर आप मैनेजर भी खुद होते हैं, आप जो है वो मतलब हर चीज़ मतलब आप खुद ही होते हैं, आप बॉस भी खुद हैं, मैनेजर भी खुद हैं, एम्प्लॉय भी खुद हैं, सारा कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा करें और फिर जो है वो आप लोग काम स्टार्ट किया करें। दूसरी बात जो है वो हम लोग ये कर लेते हैं कि अपना जो है वो फूड पांडा पर जो है वो लॉस है या नुकसान है। देखें, मैंने जो है वो पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ इसके ऊपर अपलोड की हैं। जो मैंने वीकली पेमेंट वाली आपके साथ वीडियो अपलोड की है, वो वाली वीडियो जाके आप लोग देखें, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ कि फूड पांडा के ऊपर कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन मुझे इस तरह के भी आते हैं, जी आपका एरिया अच्छा है इसलिए आपका काम चल जाता है। देखें, एरिया मैटर करता है, मैं मानती हूँ इस बात को, एरिया मैटर करता है, लेकिन आप लोग ये भी तो देखें ना। अब आप कहें कि आप अगर एक बहुत अच्छे इलाके में रह रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा आपका एरिया है, ठीक है, हाँ बहुत हाई फाई एरिया, और आप कहें आप कस्टमर को अच्छा खाना नहीं दें, आप क्वालिटी अच्छी ना दें, अपनी क्वांटिटी पे जो है वो आप नहीं दे रहे अच्छी, तो फिर आपको कैसे लगता है कि आपका एरिया अच्छा होने के बाद भी जो है वो आपके पास कस्टमर आ जाएंगे। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे मेरे एरिया का नाम पूछना शुरू कर दिया था, और इसमें अगर हम इस साइड पर घर लें तो कितना रेंट होगा, और उनको लगता है कि अगर वो इस एरिया में आगे काम शुरू कर लेंगे। तो देखें, अब मेरे एरिया में कोई 200 से ज़्यादा होम शेफ्स हैं। यू जस्ट इमेजिन, इतनी ज़्यादा होम शेफ्स हो गई हैं ना हमारे एरिया में। शायद मुझे ऐसा लगता है कभी कभी केला लेने वाले कम हो गए और देने वाले ज़्यादा हो गए, इतनी होम शेफ्स हैं हमारे एरिया में। और कई कई लोग हैं जिनको मैं पर्सनली थोड़ा बहुत जानती हूँ, मतलब कि उनके भी इतने ज़्यादा कोई ख़ास ऑर्डर्स नहीं आते क्योंकि वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करती। मैंने इतनी ज़्यादा होम शेफ्स अपने एरिया की ट्राई की है ना, ठीक है, तो वो मतलब इतनी ज़्यादा अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने ऑर्डर्स के ऊपर इतनी मेहनत नहीं करती हैं, कह लें अपनी क्वांटिटी पे, चीज़ों पे फोकस नहीं करते। कई लोग तो इस तरह के मैंने देखे हैं जो है वो इतना इतना खाना बना के स्टोर कर लेते हैं और उसी को गर्म गर्म करके दे रहे हैं, उसी में से निकाल निकाल के दे रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलते भाई, आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। ये तो मतलब देखें ना, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको उस चीज़ का सिला मिलेगा। आप बिना मेहनत के काम भी ना करें और ऐसे इतना ज़्यादा फ्रीज करके रख लें तो ऐसे काम नहीं होता। बहुत ज़्यादा मेहनत है इस काम में, मतलब कि कह लें कि जो बंदा कहता है ना कि मैं मतलब दिन रात मैं मेहनत कर सकता हूँ, वही बंदा इस फील्ड में आए। बाकी जो है वो मतलब मेहनत बहुत है, इन शॉर्ट कहूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि यूट्यूब चैनल वाले मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम लोग जो है वो यूट्यूब चैनल जो है वो हमारा सब्सक्राइब करेंगे। वो तो देखें मतलब मेरे पास भी कोई इतनी ह्यूज ऑडियंस तो है नहीं, आपको पता ही। अभी मेरे जो है वो रिसेंटली 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, लेकिन जितने हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया यूट्यूब के ऊपर। तो मतलब उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैंने मेहनत की है अपने चैनल के ऊपर, उस हिसाब से मेरे अभी तक व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम हैं। लेकिन मैं आप लोगों की सिर्फ इस तरह ही हेल्प कर सकती हूँ कि आप लोग अपने चैनल के साथ ना मुझे कमेंट करें। मैं आप लोगों का चैनल देखूंगी कौन कंटिन्यूसली काम कर रहा है अपने चैनल के ऊपर, फिर उनको मैं शॉर्ट आउट दूंगी। शॉर्ट आउट से ये होता है कि हम ना मतलब कि अपने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर किसी के चैनल का लिंक लगा देते हैं, वहाँ से फिर लोगों को अगर आपकी वीडियोज़ पसंद आती हैं, आपका चैनल पसंद आता है, तो आपको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इस हद तक जो है वो हम लोग एक दूसरे की जो है वो हेल्प कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो जितने भी स्मॉल यूट्यूबर्स हैं या स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी हैं, मतलब कोई भी अगर आप अपना कोई काम शुरू करता है, तो अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें ना, तो फिर हम लोग ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में ना बहुत कम ऐसे होता है, मतलब लोग एक दूसरे की हेल्प तो कर देते हैं, लेकिन मतलब उस नियत से नहीं करते जिस तरह जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। अगर ना भी मतलब बहुत कुछ ना भी करें, एक दूसरे के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपनी मतलब कि डिफरेंट जगह पर जो है वो शेयर करके भी जो है वो आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो है वो आजकल का ज़माना कह लें कि ऐसा आ चुका है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो मतलब हमें कहीं ना कहीं मतलब उस बंदे की तरफ से ही कहीं ना कहीं जो है वो हमें इस बात का कह लें कि हो जाता है कि इस बंदे की मैंने हेल्प की थी और इस बंदे ने जो है वो मेरे साथ ऐसे किया, ये मतलब या इस तरह मतलब इसने मुझे फ़ील करवाया, जो भी है। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके ऊपर एहसान करें तो उसके शर से भी बचें। तो आपको पता है कि टाइम जो है वो इस तरह का आ चुका है कि अगर हम किसी की खालिस होकर मुखलिस होकर भी जब हेल्प करते हैं ना, तो वो मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है फिर भी। लेकिन कोई बात नहीं है, जो है वो आप सब जो है एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, चाहे वो आपका चैनल है, चाहे वो आपका कोई बिज़नेस है, कुछ भी है, तो एक दूसरे को आप लोग सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो आप लोग ग्रो कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन जो है वो जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि लोग ना आजकल जो है वो
बहुत कह लें कि नेगेटिव माइंड की तरफ चले गए। अब जैसे मेरे ना कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसके ऊपर ना मुझे एक तो कमेंट आया जी आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया, ये वो मैं ना सैंडविच मेकर को मैंने टोस्टर कह दिया था। ये ना सैंडविच मेकर है, टोस्टर नहीं है, इट्स अ बिग मिस्टेक, ये वो इस तरह मुझे एक दो कमेंट्स आए थे। तो भाई देखें, अब देखने वाले को तो पता चल रहा है ना वो क्या चीज़ है। अब जिस बंदे ने 10 मिनट बैठ के कंटिन्यूसली बोलना है तो कोई वर्ड जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। भाई यूट्यूबर्स भी तो इंसान ही होते हैं ना, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, हर इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन जो है वो हमारी आवाम कह लें कि या मतलब हम सब लोग ही जो है वो इस तरह के हो चुके हैं कि ना मतलब किसी की छोटी सी गलती पकड़ के ना तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो देखने वाले को पता चल रहा था भाई कि वो सैंडविच मेकर है, ठीक है, और दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, सही है। एनीवेज़ बस यही थी आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आई होप कि कोई ना कोई बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।